बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। बड़े एक तवील अरसे के बाद बाबा जी से मुलाकात हो रही है। नाज़रीन, आज मैंने इनसे पूछना, बाबा जी को याद होगा कि बाबा जी ने कहा था कि जिन्नात जो हैं इनको ख़बर ला के देते हैं और जिन्नात इनसे प्यार करते हैं, इनसे रब्ता रहता है। और मुझे लगता है कि बीच में जिन्नात कहीं बाबा जी से नाराज़ हो गए थे। बाबा जी के लिए एक तो बहुत सारी दुआएं, बाबा जी बीमार थे, अल्लाह ताला ने इन्हें सेहत याब किया है। ये सारे मामले के ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान के हवाले से बाबा जी के जिन्नात क्या ख़बरें लेके आए हैं, आगे क्या होने वाला है और बाबा जी ने देखा क्या है। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह आपको भी खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो सबसे पहले तो बेटा जी, पहले तो ये बताया ना कि बाबा जी आपके कुछ जिन्नात आपसे नाराज़ तो नहीं हो गए थे? नहीं, मेरा जिन्नात से कोई नाराज़गी का ताल्लुक़ नहीं है और ना ही कोई नाराज़ मैंने कोई ताबे, मतलब जिन्नात को कोई मैंने ताबे किया वो ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा। और जो है ना, जहाँ तक बात है खबरों की, खबर तो जो अल्लाह ताला मेरे को मेरी देता है मैं वही खबर बयान करता हूँ। ठीक है। उनसे तो मैं किसी काम के लिए कोई अर्ज़ कर दूँ, कोई ऐसी बात है, कोई रिक्वेस्ट कर दूं तो वो बात और है, लेकिन ये जो खबरें हैं ना बेटा, खबरें तो मेरे को अल्लाह ताला देता है। अच्छा। जो अल्लाह ताला की तरफ से खबर होती है मैं वही बयान करता हूँ, दूसरी खबर कभी बयान नहीं। कभी मेरे ख्याल किसी कोई वीडियो वाला कह दे कि मैंने किसी को ये कहा कि फलां चीज़ मेरे को आगे जन्नत ने दी है। बिल्कुल, आप कहते हैं कि भाई मैंने नहीं देखा। हाँ। तो आप कहते हैं मैंने नहीं देखा। हाँ, आप बिल्कुल। हाँ, जब आप बाकी जो है ना बेटा, जैसे पता वो कोई मेरे ताबे नहीं है, लेकिन मेरे से मोहब्बत करते हैं। जैसे पता हमारे साथ जो मेरा मेन जो दोस्त है मकबूल साहब, वो तो मेरे साथ जैसे पता वहाँ पढ़ा है। बेशक हम एक दर्स में नहीं पढ़ते, लेकिन वो हमारा दोनों का दौर पढ़ने का था एक। हाँ। ठीक है नहीं बात जी। और वो इंडिया का था और वो जाहिर पता यहाँ पे उनके लिए इंडिया पाकिस्तान कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। तो लेकिन जो मेन मसला जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे को नज़र आता है, अल्लाह ताला मेरे पर रहमत करता है, करम करता है, दिखाता है। नहीं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। बीच में मेरे को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। जी। बीच में बात ये जी, एक तो मियाँ साहब आजकल कई दफ़ा नज़र आए, लेकिन जैसे किसी कामयाबी के लिए नज़र आना चाहिए उस तरीके से नज़र नहीं आए। ठीक है। जैसे होता है ना कि यानी मैनू जिवें वहम होवे कि बाहर यार कोई बंदा खड़िया, तो इस तरीके से मियाँ साहब नज़र आ रहे हैं आजकल। वैसे वादे चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। और 3 दिन हो गए लगातार इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और जैसे उभरते हुए आ रहे हैं, यानी अच्छा। हाँ, यानी उभरने का मतलब नहीं, जैसे यानी कदावर होते जा रहे हैं। अच्छा जी। आपने उनको ऐसे उभरते हुए देखा? हाँ। ये 3 दिन का वाक़या है, 3 दिन से लगातार ही ऐसे हो रहा है। क्योंकि मैं बेटा कभी किसी को देखने के लिए कभी कोई अमल नहीं किया, सिर्फ वो अपना एक आपका जो सहाफ़ी था, क्या नाम था उसका, इमरान रियाज के अलावा, क्योंकि इमरान रियाज के अलावा उसके लिए भी किसी दोस्त ने कहा था कि आप उसके लिए देखें वो इस टाइम कहाँ हैं, कैसे हैं, तो मैंने देखा था। वरना उसके अलावा कभी किसी के लिए मैंने कसर नहीं देखा है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान साहब हो। ये हाँ, जरदारी आजकल कुछ 15-20 दिन से गायब हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, वरना जरदारी अक्सर नज़र आ जाते थे और जरा चमक रहे थे। तो लेकिन आजकल जरदारी 15-20 दिन से भी गायब हैं। अच्छा। लेकिन इमरान खान साहब 3 दिन से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं अगर बाबा जी नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इमरान खान को आपने कोई इमरान खान को देखने के लिए कोई वजीफ़ा किया है या अल्लाह ने वैसे दिखा दिया? नहीं, कोई वजीफ़ा मैं नहीं करता हूँ किसी के लिए, ये मेरे को अल्लाह ताला दिखाता है। अल्लाह ताला दिखाया। और इस बार इमरान खान को अल्लाह ने आपको कैसे दिखाया? 3 दफ़ा उभरते हुए दिखाया, बल्कि अच्छे तरीके से, यानी जैसे सही तरीके से बंदा बाहर निकल रहा होता है, जैसे सूरज अपनी उठान लेता है। हाँ, जैसे अपनी उठान के साथ आ रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह। तो ये रात के किस पहर आपने देखा है? ये पहर की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा। जब बंदा पढ़ रहा होता है फिर वो सब कुछ सिलसिला होता है। अच्छा। हाँ। तो आप बाबा जी इनको, ये इमरान खान को जागते हुए देखा या सोते हुए देखा या जब आप पढ़ रहे थे तब? बस ये चीज़ बेटा इसको जरा थोड़ा सा पर्दे में रहने तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे को ठीक है बाबा जी, ये आपका और अल्लाह का मामला है, हम इसको पर्दे में रहने देते हैं। जी बेटा। तो नवाज शरीफ को आप किस तरह देख रहे हैं? नवाज शरीफ को मैं अभी पीछे 3 दफ़ा देखा है, लेकिन जैसे पहले देखा था कि वो 2 ट्रैक में से निकला है, या और भी कई दफ़ा देखा मछलियों वाले पानी से। हाँ, वो 2 ट्रैक मछलियों वाले पानी से
वहाँ से निकला उस टाइम जैसे वो बिल्कुल मेरे साथ से गुजरा और मरियम नवाज मेरे पास खड़ी हैं। लेकिन इस दफ़ा अब जो मैं ये 5-7 दिन में 10 दिन में देखा है, मियाँ साहब को देखा ज़रूर है, लेकिन ऐसी जैसे बंदे को बहम नहीं होता कि यार बाहर मियाँ साहब खड़े हैं, तो वो उस तरीके से देखा। वैसे वाजे मेरे पास सामने इसलिए नहीं आए हैं, और जब सामने नहीं आता बंदा इसका मतलब उसके कोई कारकर्दगी में कमी है। अच्छा जी बाबा जी, मरियम नवाज को आप किस तरह देख रहे हैं, उसका मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? मैंने मरियम नवाज को उसी टाइम जो 2 ट्रैकों में से नवाज शरीफ को गुजारा उसी टाइम देखा, उसके अलावा मरियम नवाज को उससे पहले भी बहुत अरसे से नहीं देखा था और उसके बाद भी अब तक नहीं देखा है। नहीं देखा। नहीं देखा है। और जरदारी या बिलावल भुट्टो के हवाले से? हाँ, जरदारी को मैं आज से 15 दिन पहले तो देखता रहा हूँ कई दफ़ा, और लेकिन बिलावल भुट्टो को मैंने नहीं देखा है। और जो है ना बाकी जरदारी अब 15 दिन में कोई चीज़ एक्टिविटी उसकी मेरे को नज़र नहीं आ रही है। कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। जी। इसका मतलब है कि वो सियासी तौर पे पीछे रहेगा। हाँ, मतलब ठंडा होया हुआ फिर हो सकता है शायद कोई ना कोई जोड़ तोड़ किसी तरीके कर ले, क्योंकि मियाँ बरादरान के साथ तो उसकी अब बढ़ नहीं रही, नहीं बन रही। अच्छा ठीक है नहीं बात जी। अब वो मियाँ साहब के साथ बढ़ नहीं रही, इधर चौधरी शुजात वालों की भी आपस में बहुत ज़्यादा खटपट हो गई है। हाँ जी। तो वहाँ पे भी वो नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी अभी वैसी चाल है, वो मौलाना फजल रहमान की बात ना मौलाना फजल रहमान उसकी बात मोड़ेगा ना वो उसकी मोड़ते हैं, लेकिन आजकल मौलाना फजल रहमान साहब भी नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अब बस अच्छा, मौलाना फजल रहमान की जान को शदीद ख़तरा है बाबा जी? नहीं, उसको कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह। वो काफ़ी उनको जो है ना लाइफ थ्रेट, ज़िंदगी के ख़तरात है कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ। मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक तआला का, अल्लाह ने मौलवी को ज़िंदगी तो दी है बड़ी अच्छी। अच्छा। और भाई बाबा हलवा खाने वाला कोई बंदा सानू सरकारी मौलवी चाहिए है, मौलाना फजल रहमान दे दे भी लै भी है बंदा लै लवो, तो अल्लाह तबारक तआला उन्होंने अगे कोई बंदा दे देगा, वरना नहीं। मौलाना फजल रहमान को कौन लेके जाता किते, कोई नहीं जाता किते। बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा जी, एक बात बताएंगे, 8 फरवरी को आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखिए बेटा जी, हुकूमत की तैयारी पूरी है और पार्टियों की भी तैयारी जो है ना पूरी है, लेकिन कुछ पार्टियाँ बेचारी डिस्टर्ब भी हैं और कुछ अपने आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं। तो पार्टियों में लगता है कि शायद कोई पार्टी गड़बड़ कर दे तो शायद आगे डिले हो जाए और इलेक्शन कमीशन को कोई मौका मिल जाए, वरना इलेक्शन कमीशन को कोई मौका किसी तरह का इस टाइम तक तो नहीं मिल रहा है कि इसको कोई ऐसा यानी इलेक्शन को आगे डिले करने का आ जाए। लेकिन इलेक्शन जो है ना वो हो सकता है बेटा जी कि फिर अगर होंगे तो फिर मार्च के बाद ही होंगे। मार्च के बाद होंगे। फिलहाल चांसेस हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे? आपका इल्म क्या कहता है? भाई मेरे इल्म के मुताबिक 50% चांस है, लेकिन 50% ये है कि इलेक्शन आगे डिले हो सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ हंगामा कोई ना कोई नजर आया है। अच्छा। अब जब हंगामे का मकसद है, जाहिर बात है हंगामा तो वही पार्टी करेगी जिसको पता है कि मैंने नहीं जीतना है, वो किसी न किसी हंगामे में मुलव्वस हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के लिए मजबूरी बन जाएगी कि इलेक्शन को आगे डिले कर दिया जाए। अच्छा। वैसे इलेक्शन कमीशन इस टाइम इलेक्शन चाहे वो धांधली के साथ करवाए, जैसे मर्जी करवाए, लेकिन करवाने के लिए सिंसियर है। अच्छा, सिंसियर है। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा जी, शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है, अल्लाह की जात का शुक्र है, इस टाइम तक कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो आजकल आर्मी से भी उसका सिलसिला वैसा नहीं है, उधर से भी पता कटाया लगता है, लेकिन इमरान खान का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किसी टाइम भी पैचअप हो सकता है। अच्छा। ये मैंने आपको आज से 4 महीने पहले भी कहा था, 5 महीने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किसी टाइम भी पलड़ा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से और अल्लाह के रहम के करम से इधर पलट सकता है, पलट सकता है। अच्छा, उसके मुताबिक इमरान खान को रिलैक्सेशन मिल भी रही है। अच्छा। तो बाबा जी, आप कह रहे हैं कि मुल्क में जो है ना वो हालात खराब हो सकते हैं। हाँ, कोई ये आप अपने इल्म की बुनियाद पे कह रहे हैं? इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जैसे कहीं कोई हंगामे वाली कोई चीज नजर आई थी जिसमें कोई बंदा जो है ना कहीं कोई हंगामा कर रहा है और उस हंगामे की वजह से जो है ना फिर
वहाँ पे फोर्स चारों तरफ है, चाहे वो पुलिस की है या कुछ आर्मी भी हो सकती है, लेकिन फोर्स टाइप लोग वहाँ आ गए हैं। आ गए हैं। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया बाबा जी आपके वक्त का। अल्लाह आपको खैर से ना रखे, आमीन। सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह तबारक तआला बेटा इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, और अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क के जो भी मुखलिस लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, और अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। आमीन आमीन। नाज़रीन, आपने बाबा जी की बात सुनी। बाबा जी ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान को ऐसे जिस तरह सूरज उभर रहा होता है इस तरह उभरते हुए देखा है। नाज़रीन, बड़े अरसे के बाद आपने भी देखा, मैं बाबा जी से बार बार पूछता था। बाबा जी ने आखिरी दफ़ा इमरान खान को तब देखा था जब वो एक सफ़ेद गाड़ी में सफ़ेद कपड़ों में निकल कर जा रहे होते हैं। उसके बाद बाबा जी मेरा ख्याल उसके बाद मैंने इमरान खान साहब को नहीं देखा, और इस बात को भी मेरा ख्याल है 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से ज़्यादा। जब वो केस था, कौन से केस में जमानत अटक हुई वाले थी? में, अटक में जब थे। हाँ, जब जिस केस में जमानत हुई थी उसमें देखा था, और उसके बाद फिर मैंने अब देखा। बहुत शुक्रिया बाबा जी। नाज़रीन, मैंने अगली वीडियो में बाबा जी से ये पूछना है कि अल्लाह ताला इनको जो इशारे देता है उसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या इशारा है, और अगली जमात जो है, अगला वज़ीर आज़म कौन है, और कौन सी पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है, उनके जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो रहे हैं। वो सारी बातें मैं बाबा जी से पूछूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।